हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस देखिए, आज की वीडियो में हम कटिंग करने वाले हैं इस सिंपल ब्लाउज की। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो मेरा साड़ी का ये जो ब्लाउज है, इसका जो फैब्रिक है वो है मेरा जॉर्जेट का फैब्रिक। तो देखिए, ये जॉर्जेट वाले जो फैब्रिक होते हैं उनके ब्लाउज हमें सिलने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो गाइस मैं बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी जिससे कि आप जॉर्जेट के ब्लाउजों को भी बहुत ही आसान तरीके से सिल सकते हैं। तो गाइस देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये अस्तर को ले रखा है। तो सबसे पहले जो हमारे ब्लाउज की कटिंग है वो हम अस्तर पे करेंगे, उसके बाद जो हमारा फैब्रिक था उस पर हम करेंगे। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो हमारा नाप का ब्लाउज है वो इस तरीके से यहाँ पे दिया है। जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने हमें ये ब्लाउज दिया है जिसके नाप से हमें इस ब्लाउज की कटिंग को करना है। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारा ये ब्लाउज है इसकी हम मेजरमेंट लेंगे, इसका नाप लेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमें इस तरीके से ब्लाउज को रखना है और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है उसको हमें बैक साइड से ही हमेशा मेजर करना है। फ्रंट साइड से कभी भी आप लेंथ को ना लें। इस तरीके से हमें ब्लाउज को रखना है, इस तरीके से हमें फीते को रखना है और यहाँ पे हमें लेंथ को देख लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ है वो है हमारी 13 इंच की। और अब गाइस देखिए, इस तरीके से हम ब्लाउज को रखेंगे। यहाँ पे हमें जो हमारे हुक्स है उनको हमें यहाँ पे लगा लेना है और इस तरीके से ब्लाउज को रखना है। और यहाँ पे जो है हम हमारे सीने का नाप लेंगे, इस तरीके से हमें लेना है और यहाँ पे हमें हमारे सीने का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा सीना है वो आएगा हमारा 15.5 और इसका हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 31 इंच का। तो यहाँ पे जो 31 इंच का है हमारा सीना होगा। और अब हमें लेना है हमारी पेटी के नाप को। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रिबन को रखना है और यहाँ पे एकदम खींच के बहुत ही अच्छे से नाप लेना है। तो यहाँ पे जो हमारा पेटी का जो साइज है वो है हमारा 13.5 इंच और इसका हम 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें पेटी जो मिलेगी वो हमारी 27 इंच की मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें अब हमारे गले को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ से हम पहले फ्रंट वाले नेक का माप लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है। ये जो हमारे फ्रंट के गले की जो सिलाई है, हमारे शोल्डरों की सिलाई है, वहाँ से हमें इस तरीके से फीते को रखना है और ऐसे हमें इसको तानने के बाद यहाँ से इस तरीके से फ्रंट का जो गला है उसका हम नाप लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का गला है वो है हमारा 7 इंच का। अब हमें बैक के गले को लेना है, इस तरीके से हमें रखना है इसको और यहाँ से जैसे कि हमने फ्रंट वाले गले का जो साइज लिया था उसी तरीके से यहाँ पे बैक में भी हमें लेना है। इस तरीके से हम रखेंगे यहाँ पे फीते को और यहाँ से हम हमारे बैक के गले का साइज लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैक का गला है वो है हमारा यहाँ पे 9 इंचेस का। और देखिएगा, एक तरीका और होता है बैक के गले का नाप लेने के लिए। तो यहाँ से जो हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ है उसमें से हमें यहाँ से नापने के बाद ये 4 इंचेस को यहाँ पे कम कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा गले का साइज है वो हमारा 9 इंच का आ जाएगा। इस तरीके से हमें नाप लेना है। अब यहाँ से जो हमारे बाजुएं हैं उनको हमें नापना है। तो हमारे बाजुओं को इस तरीके से हमें रखना है। यहाँ पे हम बाजू की लेंथ को लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी बाजू की लेंथ है वो 3 इंच की आएगी। और अब जो हमारे बाजू की गोलाई है उसको हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ भी हमें इनको नाप लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे बाजू का साइज है वो हमारा 6 इंच होगा। तो हमारे बाजू की जो गोलाई आई वो हमने ली 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच का 2 गुना 12 इंच हो जाएगा और लेंथ जो थी वो हमारी 3 इंच की थी। तो गाइस यहाँ से हमें इतने ही मेजरमेंट लेने होते हैं हमारे नाप के ब्लाउज से। अब देखिए गाइस, यहाँ पे इस तरीके से हमें रखना है, ऐसे गले को फैलाना है। अब यहाँ से हमें हमारे शोल्डरों का नाप लेना है। इस तरीके से हम गले को फैलाएंगे और यहाँ से हमें हमारे शोल्डरों का नाप लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे शोल्डर्स हैं वो हमारे 9 इंचेस के आ रहे हैं और गाइस थोड़ा थोड़ा जो हाफ इंच आएगा दोनों तरफ से हमारा दब जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे शोल्डर्स हो जाएंगे वो हमारे 10 इंच के हो जाएंगे। तो गाइस ब्लाउज नाप का जो ब्लाउज होता है उसमें से हमें इतना ही नाप लेना होता है। अब हमें इस ब्लाउज को यहाँ से साइड करना है। अब हमारे जो ब्लाउज की कटिंग है वो हम अस्तर पे करने वाले हैं। तो देखिए, अस्तर को हमें इस तरीके से लेना है और देखिए गाइस, जिस तरफ से हमारी किनारे वाली साइड है उसको हमें इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें अस्तर को किनारे साइड से इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और जो हमारा फोल्डेड एरिया है वो हमें हमारी तरफ रखना है और जो हमारे ये एरिया है इसको हमें हमारे अपोजिट साइड में रखना है। तो इस तरीके से हमें अस्तर को बिछा लेना है। अब यहाँ से जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज की टोटल लेंथ थी वो थी हमारी 13 इंच। ठीक है,
और उसके बाद हाफ इंच हम लेंगे ऊपर जो हमारा शोल्डर राउंड में सिलाई में जाएगा वो, और हाफ इंच लेंगे हम नीचे हमारा सिलाई में जाएगा यहाँ से फोल्डिंग में। तो यहाँ से जो हमारी पूरी जो ब्लाउज की लेंथ है वो हम लेंगे यहाँ पे 14 इंच की। तो यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे 14 इंच, और यहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ तक सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ हमने जो शोल्डर्स को नाप लिया था वो लिया था हमारा 9 इंच का आया था, ठीक है। अब 9 इंच में हम हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई में देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा शोल्डर का साइज आया था वो 10 इंच का आया था, 10 का आधा 5 इंच पे इस तरीके से निशान लगाना है। अब देखिए हमारे शोल्डर्स 10 इंच के हो गए। अब यहाँ से जो हम हमारे गले का साइज लेंगे वो यहाँ पे गले की जो चौड़ाई लेंगे वो हम लेंगे 4 इंच की। तो यहाँ पे 2 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो हमारे ये जो शोल्डर्स हैं ये हमारे 3 इंच के आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम जो शोल्डर में डीपिंग देंगे वो यहाँ से दे देंगे 6 इंच की। यहाँ से भी 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब ये जो निशान है इनको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है, ऐसे। ऐसे निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ से जो है हम हमारे ब्लाउज के फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारा सीना जो आया था वो आया था 31 इंच का। तो इस तरीके से हमें रिबन को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ये हमारा 2 गुना हो जाएगा। और यहाँ से हमें इस तरीके से फिर से रिबन को यहाँ पे 15.5 इंच पे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे जो हमारे सीने का 4th पार्ट है वो आ जाएगा। इसका हम मेजर लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान लग गया है। अब देखिए गाइस, आप चाहें तो यहाँ पे गुंजाइश जो है 2 इंच या फिर 1.5 इंच ले सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो 1.5 इंच जो होगी हमारी सिलाई मार्जिन हो जाएगी। और गाइस पेटी का निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पेटी का जो मार्जिन लिया था आप वैसे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि मेरी पेटी का जो नाप था वो था मेरा 27 इंच का। तो इसको भी हमें 27 इंच का यहाँ पे 4th पार्ट निकालने के बाद यहाँ पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे हमारी प्लेटों के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाना है। अब देखिए ये जो निशान है इनको हमें इस तरीके से मिलाना है। ये वाला जो निशान है हम इसको यहाँ इस तरीके से मिलाएंगे, और ये वाला जो निशान है इसको हम यहाँ मिलाएंगे। तो ये जो निशान है वो हमारी फिटिंग के निशान है। अब देखिएगा हमारा जो नेक था बैक साइड में वो हमने इस तरीके से यहाँ पे ऐसे नापा था। तो यहाँ पे हमें ऐसे ही निशान लगाना है। अगर हम सीधा नापते तो हमें सीधे इस तरीके से निशान लगाना था। तो हमने जो है साइज इस तरीके से नापा था गले का। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हमें नापना है इसको। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ऊपर है वो हाफ इंच तो सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ है हमारे गले की वो है 9 इंच और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हमें निशान लगाना है इस तरीके से। और देखिएगा गले का जो बहुत अच्छा शेप आता है वो हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हमने गले का साइज लिया है 2 इंच पर, और यहाँ से आप चाहे तो 3.5 इंच या फिर 3 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा ब्लाउज का साइज है वो कम है, इसलिए हम यहाँ पे 3 इंच ही गले को रखेंगे। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इन निशानों को भी हमें यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। ऐसे हमने निशान को लगा लिया है। अब देखिए यहाँ से हमें इस तरीके से रिबन को रखना है, और यहाँ पे 1 इंच तक हम हमारे गले में गोलाई को देंगे। तो यहाँ पे हमने गले में गोलाई को दे दिया है। अब देखिए हमारा यहाँ पे गला जो है वो हमारा डीप गला है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें रिबन को रखना है, और यहाँ पे हम 1.5 इंच से थोड़ा कम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे, और इस तरीके से हमें ब्लाउज में गोलाई देनी है हमारे शोल्डरों में। अब देखिए जो हमारे जो शोल्डर और गले हैं हमने सभी का निशान परफेक्ट लगा लिया है। अब देखिए यहाँ से जो है हमें हमारी प्लेटों के लिए निशान लगाना है। तो देखिए निशान लगाने के लिए हमें फीते को ऐसे रख लेना है। हमारा जो गुंजाइश का साइज है वहाँ से फिटिंग का जो साइज है यहाँ पे रखना है रिबन को, और यहाँ से ऐसे 2 फोल्ड कर लेना है। बिना किसी नाप के हमें 2 फोल्ड करना है, और यहाँ से इस तरीके से निशान को लगा देना है।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ब्लाउज है उसकी हम मार्जिन छोड़ने के बाद जो फोल्डिंग होगा 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद हमें जो हमारे प्लेट की लेंथ है वो यहाँ पे 3 इंच ले लेनी है। इस तरीके से लेंथ हमने यहाँ 3 इंच ली है। अगर हमारा गला थोड़ा और ऊंचा होता तो हम प्लेट को 4 इंच का लेते, 5 इंच का लेते। जैसे ही देखिए जैसे हमारा गला ऊपर बढ़ता जाता है वैसे ही प्लेट भी हमारे ऊपर होती जाती है। गला हमारा जितना डीप होता है प्लेट भी हमारी उतनी ही छोटी हो जाती है। अब देखिए ये जो निशान है इनको हमें सीधा करना है इस तरीके से। हमने यहाँ पे जो मार्जिन लिया था प्लेट के लिए 1 इंच का लिया था, तो यहाँ पे भी हमें 1 इंच का ही मार्जिन देना है। दोनों तरफ से 1/2 इंच का प्लेट को भरेंगे और इस तरीके से इनको तिरछा मिला देना है यहाँ ऐसे। ये हमारी टक पड़ जाएगी इस तरीके से। जो हमारा बैक का पल्ला है वो इतना ही हमें यहाँ पे निशान को लगाना होता है। अब यहीं से हम इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए जो हमारा पल्ला है बैक का हमने यहाँ इसको कटिंग कर लिया है। अब देखिए जो प्लेट का निशान है वो हम इस साइड भी लगाएंगे। देखिए ये जो पल्ला है ये हमारा बैक का है, तो यहाँ पे हमने फुल पल्ले को कटिंग कर लिया है। तो देखिए गाइस फ्रंट के पल्ले को कट करने के लिए अस्तर को हमें जैसा हमने बैक के लिए रखा था वैसा ही यहाँ पे रख लेना है। और देखिए फ्रंट के पल्लों के लिए हमें यहाँ पे 1-2 सूद थोड़ा सा यहाँ पे आई हुक में, तो जितना हमारा सिलाई में जाता है आप जितना भी सिलाई में देते हैं उतना हमें यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। बैक के पल्ले को लेंगे, जो मार्जिन है उसको छोड़ने के बाद यहाँ पे पल्ले को हमें इस तरीके से रखना है। तो देखिए गाइस बैक का जो पल्ला था उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर सिलाई के लिए और नीचे सिलाई के लिए। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा और ले लेना है। फ्रंट के पल्लों को हम तुरपल करने वाले हैं, इस तरीके से इतना एक्स्ट्रा लेना है हमें और यहाँ पे हम सीधा कर लेंगे इसको। और जो हमारा बैक का पल्ला है ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है फ्रंट के पल्लों के लिए। फ्रंट में हमें गले का निशान नहीं लगाना है क्योंकि बैक का जो गला है हमारा बड़ा है, फ्रंट में हम छोटा रखेंगे, तो हमें यहाँ तक ही इतना ही निशान लगाना है। और इस बैक वाले पल्ले को यहाँ से हटा लेना है। यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले पल्ले को। ये यहाँ से जो हमारा फ्रंट का जो पल्ला है वो हमारा बैक के ही बराबर है, बस यहाँ से हमने लंबाई को एक्स्ट्रा ले लिया है और जो हमारे आई हुक के लिए सिलाई मार्जिन जाएगा उसको एक्स्ट्रा लिया है। तो देखिए फ्रंट के पल्लों में हमें यहाँ पे गोलाई को देना है, तो इस तरीके से फीते को हमें रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच की हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। तो गाइस देखिए अब यहाँ से हम हमारे फ्रंट का जो पल्ला है उनमें गले का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट की जो हमने लंबाई नापी थी गले की वो इस तरीके से यहाँ पे 7 इंच की आई थी और वो ऊपर भी हमारा 1/2 इंच जाएगा। तो इस तरीके से हमें 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। यहाँ 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हमें 3 इंच ही लेना है। इस तरीके से इसको हम ऐसे सीधा करेंगे और इसको हम यहाँ इस तरीके से मिलाएंगे। फ्रंट के पल्ले में भी गले में गोलाई देंगे आगे इस तरीके से। अब देखिए हमें जो नाप का ब्लाउज है उसको हमें फिर से लेना है। अब जो हमारा टक्स पॉइंट है इसको हम यहाँ से नापेंगे। यहाँ पे जो टक्स है वो हमारी आ रही है 10.5 इंच पे। इस तरीके से हमें यहाँ पे रखना है रिबन को और यहाँ पे हम टक्स पॉइंट ले लेंगे 10.5 इंच। और देखिए यहाँ से हमें लेना है 3.5 इंच। ये हमारा आ जाएगा टक्स पॉइंट इस वाली प्लेट के लिए। अब देखिए फ्रंट वाली जो प्लेट है ये वाली उसको हमें यहाँ पे डालना है 1.5 इंच पे, क्योंकि ब्लाउज का साइज है हमारा कम है। अगर ज़्यादा होता तो आप 2 इंच पे या फिर 1.25 इंच पे डाल सकते थे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से इस वाली प्लेट के लिए। और इधर से भी हमें जो हमारी तीसरी प्लेट है इसको भी हमें 1.5 इंच पे ही डालना है। तो यहाँ पे ऐसे तिरछे करेंगे रिबन को और यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब ये वाली जो प्लेट है इसके लिए भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे आ जाएगी ये वाली प्लेट भी हमारी।
तो यहाँ पे जो प्लेटों के निशान है वो हमने लगा लिए हैं। देखिए सर्कल राउंड में आ गए हैं। इनको हमें सीधा करना है ऐसे। नीचे से भी हम 3.5 इंच लेंगे, ये मार्जिन छोड़ने के बाद इन निशानों को मिला लेंगे। ऐसे अब देखिए फ्रंट में भी हमने यहाँ पे देखिए बैक के साथ ही हमने इसको कटिंग किया है। तो फ्रंट पार्ट में भी हमें यहाँ पे 1 इंच जो है प्लेट को देना है। तो यहाँ से हम हाफ इंच ले लेंगे दोनों तरफ से, और इसको भी हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है। और जे वाली जो हमारी टक्स है इनको हम जब स्टिच करेंगे तो ऐसे ही इनको हाफ इंच का इस तरीके से इतना भर लेंगे। अब देखिए जो फ्रंट का पल्ला है पूरा रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम इसके गले को और जो हमने ये गोलाई दी है इसको कटिंग कर लेंगे। पल्लों को ऐसे पीछे करेंगे हम, और इधर जो दूसरा पल्ला है उसमें भी हमें प्लेटों को यहाँ पे ऐसे डार्क कर लेना है। तो देखिए दोनों साइडों में जो हमारे प्लेटों के निशान है वो हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। हमारे फ्रंट के पल्ले भी पूरे रेडी हो गए हैं। अब इनको हमें यहाँ से साइड कर देना है। तो देखिए गाइस बाजू को कट करने के लिए कपड़े को हमें ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है, ठीक है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें देखना है हमारे जो सीने का साइज है वो था हमारा 31 इंच। 31 इंच में से हमें 5 इंच को कम करना है, तो यहाँ पे 26 इंच आ जाएगा, ठीक है। 26 इंच आने के बाद यहाँ पे हम इसका 4th पार्ट लेंगे, तो इसका जो 4th पार्ट आ जाएगा वो हमारा 6.5 इंच आ जाएगा। इस तरीके से हमें 6.5 इंच को नापना है। नापने के बाद यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा 1.5 इंच जो हमने ब्लाउज में सिलाई मार्जिन दिया है वो है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, अब हम फिर से नापेंगे इसको, तो यहाँ पे 6.5 इंच और उसके बाद 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए जो हमारे नाप के ब्लाउज की बाजू थी वो थी हमारी 3 इंच की, लेकिन यहाँ पे जो मेरे कस्टमर हैं उनको जो स्लीव्स की लेंथ है वो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग जो हमारे स्लीव की लेंथ है वो यहाँ से है हमारी 9 इंच की। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंच हमें जितना सिलाई में हमें नीचे देना है उतना यहाँ से इस तरीके से छोड़ देना है, और हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से 9.5 इंच की बाजू इस तरीके से ऊपर से हम निशान लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे हमें निशान को लगा लेना है, और इस निशान को जो है पूरा हमें यहाँ तक सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब देखिए सीधा करने के बाद यहाँ से जो हमारा पीछे का साइड है इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से रखना है, और यहाँ पे 2.5 इंच तक ऐसे डाउन कर देना है यहाँ तक। थोड़ा सा हम इसको भी यहाँ पे सीधा रखेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ से जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था या फिर ऐसे जहाँ से 6.5 इंच हमने लिया था यहाँ पे ऐसे निशान लगाना है, और जो बाजू की गोलाई है वो यहाँ पे 4.5 इंच है, तो यहाँ पे 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और यहाँ से 1.5 इंच ले लेंगे सिलाई मार्जिन। इन निशानों को ऐसे मिला लेना है हमें। अब देखिए बाजू को कटिंग करने के लिए यहाँ तक हमें ऐसे इसको सीधा रखना है, और यहाँ से हमारी बाजू में हम गोलाई देंगे इस तरीके से। ऐसे हमें बाजू में गोलाई को दे देना है। अब देखिए इसी निशान से हमें बाजू को यहाँ पे कटिंग कर लेना है। देखिए बाजू को हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब देखिए जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है ये, इसमें से हम जो हमारा ये कपड़ा कम है इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ऐसे। इसको रखने के बाद सिलाई मार्जिन छोड़ना है इस तरीके से, जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना। ये जो बंद साइड है इसको भी हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब देखिए फ्रंट की गोलाई देंगे हम, तो देखिए यहाँ से जो हमने इतना सीधा किया था यहाँ से हमें इस तरीके से ऐसे गोलाई को देना है, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए हमने बाजू को कटिंग कर लिया है, इनको भी हमें साइड कर देना है।
ऐसे रखने के बाद इसको हमें यहाँ से पूरा ऐसे ही इसके बराबर ही कटिंग कर लेना है। बैक के पल्ले को हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब यहाँ से जो पूरा है हमें फैब्रिक को यहाँ पे इस तरीके से इसी के बराबर कटिंग, यहाँ से देखिए हमने फ्रंट के पल्लों को भी कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे जो दोनों हमारे पल्ले एक साथ कटिंग हो गए हैं। तो हमारे जो ब्लाउज की कटिंग है वो हमने फुल कटिंग कर ली है, बैक फैब्रिक पे भी और हमारे अस्तर पे भी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी ही वीडियो आपके पास डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसको फुल वॉच कर पाएँ। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।